मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का जो दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, उसकी जो पहली प्रश्नावली है 1.1 उसके प्रश्नों को आज हम पढ़ेंगे। तो आइए उन प्रश्नों को देखा जाए। हाँ तो दोस्तों, जो प्रश्नावली 2.1 का जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको नीचे एक डायग्राम बनाया गया है और उस डायग्राम के सहायता से हमें ये ज्ञात करना है कि इस डायग्राम में शून्यों की संख्या कितनी है, सेकंड वाले में कितनी है। कुल आपके पास 6 डायग्राम दिया गया है। प्रश्न तो बहुत ही आसान है, लेकिन उसको लगाने से पहले आप दो बातों को समझिए कि बहुपद क्या होता है और शून्य क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है और जीरोज क्या होता है। तो आइए पहले इन दो बातों को समझा जाए। तो हम लोग बहुपद को जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। बहुपद की परिभाषा होती है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें किसी चर की जो घात क्या हो, शून्येतर पूर्णांक हो। शून्येतर पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि कोई भी चर जैसे x हो, y हो, z हो, इसकी ये जो घात है ना, यहाँ पावर, वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए और कभी भी जीरो नहीं होता। इन दोनों को ही कहा जाता है शून्येतर पूर्णांक कहा जाता है। क्लियर हुआ? यानी कोई भी ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक का मतलब होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें एल्जेब्रिक मतलब होता है जिसमें चर और अचर दोनों आए। चर क्या होता है? जिसका मान परिवर्तन होता है, बदलता रहता है, उसे चर यानी वेरिएबल कहते हैं। और इसी का ऑपोजिट क्या है कि जिस राशि का मान अपरिवर्तन है या न बदले, उसे हम अचर यानी कांस्टेंट कहा जाता है। क्लियर है? तो हम क्या कहते हैं? बहुपद, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसकी घातें शून्येतर पूर्णांक हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। शून्येतर पूर्णांक का मतलब होता है कि उसकी पावर कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए और उसकी पावर कभी भी शून्य नहीं होनी चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। दूसरा क्या है? शून्य। जीरो क्या होता है, शून्य क्या होता है, उसको ध्यान से आइए समझा जाए कि आपके पास एक कोई बहुपद हो 2x² माइनस 3x और माइनस 5, ये आपके पास एक बहुपद है। देखिए इसमें ये जो चर है इसकी घातें किसमें है? प्लस में दिया है। ये भी जो चर इसकी घातें किसमें है? प्लस में है। तो ये आपका क्या है? बहुपद है। क्लियर है? अब बहुपद में हमको जानना है कि शून्य क्या होता है, जीरोज क्या होता है। देखिए हम x की एक ऐसी वैल्यू रखेंगे या एक ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जिसको इस बहुपद में रखने पर और इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? शून्य आनी चाहिए। तो अगर हम x की जगह पे ध्यान देखिएगा -1 रखते हैं, क्लियर है? तो जैसे ही रखेंगे तो 2 -1 का वर्ग, 3 इंटू में -1 और माइनस में कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, -1 का वर्ग प्लस, अब प्लस का मतलब 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे +3 और ये हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, देखिए 2 3 5 और 5 कितना है? 25। अगर किसी भी बहुपद में जो चर उसमें उपस्थित होता है, उस चर का मान आप ऐसे अंक को रखिए कि उसको सॉल्व करने पे अगर 0 आ जाता है तो हम उसको कहेंगे कि ये जो x की वैल्यू है ना, वो इस बहुपद का क्या है? शून्य। क्लियर है? यानी किसी बहुपद में x का मान रखने पर अगर उस बहुपद का मान शून्य आ जाए तो x के मान को उस बहुपद का शून्य कहते हैं।
अगर जीरो नहीं आएगा तो शून्य नहीं होगा, शून्य कोई होता। आगे की प्रश्नावली में इसको और विस्तृत से पढ़ेंगे। फिलहाल हमको ग्राफ है और ग्राफ को देख के ये बताना है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। जैसे देखिए इसमें शून्य एक लिए थे तो शून्य की संख्या कितनी होती है, एक होती है। और भी अगर कोई मान एक्स का लेने पे अगर जीरो हो जाएगा तो शून्य को दो हो जाएगा, और भी होगा तो तीन हो जाएगा। तो ऐसे ही बना, इसमें ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। आपको केवल ये देखना है कि हमसे शून्य से किस स्टेप पूछ रहा है, एक्स के पूछ रहा है कि वाई के पूछ रहा है। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि पी एक्स के लिए, यानी वाई बराबर पी एक्स का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। यानी हमको एक्स चर पे बताना है कि कितने बहुपदों यानी कितने शून्यकों की संख्या होगी। तो देखिए ध्यान से, ये एक ग्राफ है जिसमें ये जो आपकी क्षैतिज लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कहा जाता है एक्स अक्ष, और ये जो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन है इसको कहा जाता है वाई अक्ष, और ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु होता है। क्लियर है? तो हमको क्या बोला है, एक्स अक्ष पे देखना है। तो आपको शून्य की संख्या के लिए देखना है कि जो ये वक्र आपको दिखाई दे रहा है कर्व, ये कर्व जो है एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है, कहाँ कहाँ पे उसको प्रतिच्छेद कर रहा है, केवल ये देखना है। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में जो ये लाइन है ना, वो एक्स अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं किया है। तो हम लिखेंगे कि जो शून्य की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, सॉरी, शून्य की संख्या आपकी हो जाएगी जीरो। जीरो है ये, क्योंकि देखिए ये y वाले को प्रतिच्छेद किया है, x वाले को प्रतिच्छेद नहीं किया है। अगर x की जगह पे y लिखा होता तब इसका उत्तर हो जाता शून्य की संख्या कितनी हो जाती, एक हो जाती। लेकिन प्रश्न में स्पष्ट कह रहा है कि हमको x अक्ष पे देखना है, तो x अक्ष पे कोई भी लाइन प्रतिच्छेद नहीं की गई है, अतः शून्यकों की जो संख्या होगी कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए, ये जो वक्र बना है वो इस एक्स अक्ष को देखिए केवल इस जो है बिंदु पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है केवल एक बिंदु पे। तो शून्य की संख्या हो जाएगी आपकी कितनी, एक हो जाएगी। क्लियर है? इसी तरह आगे इसको देख के आप खुद बता सकते हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। ध्यान से काउंट कीजिए, 1 2 और 3 है, तो शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है आपके पास। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जो ये वक्र बना है एक्स वाली लाइन को 1 और 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें देखिए जो ये कर्व बना है एक्स वाले को 1 2 3 4, यानी इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, 4 है। ऐसे ही अंतिम वाले प्रश्न में देखिए तो 1 2 3, यानी शून्यकों की संख्या कितनी है आपके पास, 3 है। देखिए इसी प्रश्न को थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया जाए और यहाँ लिख दिया जाए कि x बराबर, यहाँ लिख दिया जाए x बराबर पी वाई, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आता है तो उसकी भी परिकल्पना कर लीजिए कि अगर x बराबर पी वाई का है, इसका मतलब होता है कि अब हमको जो शून्यकों की संख्या फाइंड करनी है वो y अक्ष पे देखना है, y एक्सिस पे देखना है कि y एक्सिस पे कर्व जो है उसको कितने जगह प्रतिच्छेद कर रहा है या कितने जगह टच कर रहा है। तो अगर ऐसा दिया होता तो देखिए यहाँ पे y अक्ष पे एक जगह तो शून्य संख्या 1 हो गई होती, ऐसे इसमें आएंगे तो इसमें एक जगह है तो 1 हो गई होती, इसमें आएंगे तो भी इसमें 1 है तो 1 हो गई होती। लेकिन ऐसा प्रश्न पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसे जानिए कि अगर प्रश्न चेंज करता है तो भी आपको उसमें कोई भी समस्या न हो। क्लियर है? तो आप ग्राफ में कैसे शून्यकों की संख्या बताते हैं आपको यहाँ बताया गया है। केवल ये देखा जाता है कि आपने जो ग्राफ का क्वेश्चन दिया है वो x अक्ष पे पूछ रहा है कि y अक्ष पे। अगर x के अक्ष पे पूछेगा तो ये देखेंगे कि वक्र x अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद करता है। अगर y के अक्ष पे पूछेगा तो ये देखेंगे कि वक्र जो है y अक्ष को कितने जगह प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट करेगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस प्रश्न में कहीं भी कोई आपको समस्या आती है तो आप हमको वो प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ में बेल आइकन जो बटन है उसको भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद, नमस्कार।